खबरें विस्तार से। बांदा में छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से 2 आरोपी घायल हुए। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, घटना में इस्तेमाल किया गया ऑटो बरामद किया गया। मुठभेड़ थाना कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी की टीम के साथ हुई है। आरोपियों पर ऑटो से गांव से लौट रही 15 साल की छात्रा से गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की शिनाख्त की। घटना के करीब 10 घंटे के भीतर आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। कलुआ और मनोज यादव तथा अनिल वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इनके पैर में गोली लगी है। इन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इनके कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस तथा एक सीएनजी ऑटो बरामद किया गया है। मेरठ में पति ने 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति घर आया और पत्नी से बोला, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे गले के लिए लॉकेट लेकर आया हूं। पत्नी की आंख बंद करते ही पति ने चाकू से पत्नी का गला रेत दिया। हत्या के बाद पति ने खुद पुलिस को कॉल की, कहा कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है, डेड बॉडी घर पर है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पति कमरा बंद कर लाश के पास ही बैठा था। पेट, सिर, चेहरे पर चाकू के कई वार थे। आपको बता दें, 8 महीने पहले 23 जनवरी को दोनों की शादी हुई थी। माना जा रहा है कि आरोपी पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश भी कर रही है। यूपी में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड इस बार बनाती दिख रही है। प्रदेश में बारिश का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। राज्य में 6 अगस्त तक झमाझम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। पहाड़ पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूपी में मौसम करवट ले चुका है तो दूसरी ओर नदियां उफान पर हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं मिर्जापुर, गाजीपुर, कौशाम्बी, हमीरपुर, संभल, बलिया, जालौन, चित्रकूट की, जहां पर इस वक्त नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। शहरों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं जल जमाव से परेशानी भी हो रही है। उधर लखनऊ में नाले में बह गए 2 बच्चे। दोनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। एसडीआरएफ ने बरामद किया है। तेज बारिश के दौरान 2 बच्चे कुकरैल नाले में बह गए थे, जिनमें 14 साल के साहिल को लोगों ने बचा लिया, जबकि 13 साल के रिजू हामिद का शव गोताखोरों और एसडीआरएफ ने बरामद किया। तो 2 बच्चे नाले में बह गए थे। एक बच्चे को लोगों ने बचाया और दूसरे बच्चे का शव मिला है। तो लखनऊ में बह गए थे 2 बच्चे, एक सकुशल है, दूसरे का शव जिसे एसडीआरएफ तलाश रही थी उसे बरामद कर लिया गया है। कुकरैल नाले में 2 बच्चे खेलते हुए बह गए थे। एक की उम्र 14 साल बताई जा रही है, जिसका नाम साहिल, उसे स्थानीय लोगों ने तभी बचा लिया था, जबकि 13 साल का रिजू हामिद, उसका शव बरामद किया है गोताखोरों ने। मिर्जापुर में गंगा में बाढ़ की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे में तेजी से बढ़ रहे गंगा के जलस्तर के कारण सदर तहसील और चुनार तहसील के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। गंगा में पानी बढ़ने की वजह से बाढ़ में घिरे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां गंगा चेतावनी लेवल को पार कर बह रही है। उधर गाजीपुर में भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसमें वहां के एसडीएम और तहसीलदार निकल करके भ्रमण कर रहे हैं तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की क्या स्थिति है। हमारी जो चौकियां हैं वो स्थापित हो गई हैं
और शरणालय जो है हमारे बना दिए गए हैं। उसमें सारी हम व्यवस्थाएं करके रखे हैं कि जैसे अगर कहीं पर विस्थापन करना होता है तो विस्थापन करेंगे। हमारे राहत किट के टेंडर हो चुका है, जो अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम वितरण भी कराएंगे। सर, जनपद में कोई इस तरह से कंट्रोल रूम बनाया गया जिससे लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोग संपर्क कर सकते हैं? हाँ, हमारे यहाँ आपदा कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। वो हमेशा रहता है, 24 घंटे वहाँ कर्मचारी बैठे रहते हैं। कोई गाजीपुर में गंगा अपने रौद्र रूप में दिखाई पड़ रही है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गाजीपुर में 63.105 मीटर गंगा के जलस्तर में खतरे का निशान है और गंगा इसको पार कर चुकी है। वर्तमान में गंगा का जलस्तर 63.300 मीटर पर बह रहा है। गाजीपुर की 3 तहसीलें सदर, सैदपुर, मोहम्मदाबाद बाढ़ से प्रभावित हैं और चौथी तहसील जमनिया सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है, जहां के दर्जनों गांव बाढ़ प्रभावित हैं। गाजीपुर में लगातार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों के लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। तटवर्ती इलाकों के गांवों में पानी अंदर घुस आया है और सड़कों पर बह रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कतें किसानों को हो रही हैं, जिनकी हजारों बीघा जमीनें आप देख सकते हैं गंगा के बाढ़ में डूब चुकी हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों को और पशुपालकों के सामने पशुओं के चारे का संकट भी बना हुआ है। फिलहाल लगातार गंगा का पानी बढ़ रहा है और तटीय इलाकों के लोगों के बीच दहशत और डर का माहौल है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। कौशाम्बी में यमुना नदी में आई बाढ़ ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई गांवों के संपर्क मार्ग पानी में डूब चुके हैं और लोग नाव के सहारे आना जाना कर रहे हैं। हालात का जायजा लेने खुद डीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे, हालात का जायजा लिया। डीएम ने अधिकारियों को राहत सामग्री तत्काल पहुंचाने के निर्देश दिए। करंटली थोड़ा पानी बढ़ा हुआ है तो रोड कट गया है, लेकिन यहाँ पे 5 नाव लगाए गए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, लोगों का आवागमन ना रुके। उसके साथ साथ राशन की मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी यहाँ पे बाढ़ चौकी भी बनी हुई है, कोटेदार से भी वार्ता हुई है। पुलिस की मौजूदगी भी है यहाँ पे और प्रशासन और पुलिस दोनों सतर्क है ताकि किसी प्रकार के किसी यहाँ पे लोगों को आने जाने में और किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और नाविक को भी हम लोगों ने लगा दिया है तो उनका भी टाइम से भुगतान होता रहेगा दैवीय आपदा से, तो फिर ऐसे कोई इशू आने नहीं देंगे। उधर हमीरपुर में बेतवा नदी से रिहायशी इलाकों में पानी आने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। बस्ती के कुछ हिस्से पानी से इस वक्त भरे हुए हैं, जलमग्न है। पिछले कुछ दिनों से 28 साल का युवक लापता था। लापता युवक के परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, तभी बाढ़ के पानी में एक युवक का शव दिखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों की उफान पर आ जाने की वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई। कई गांव बाढ़ के कारण जलमग्न हो चुके हैं। आलम यह है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, सड़कें भी पानी में पूरी तरह से डूब गई हैं। जिस तरीके से बाढ़ का प्रकोप है उस तरीके से यहाँ की स्थिति वाकई दयनीय है। आप देख सकते हैं, हम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। इस समय हमीरपुर के मुख्यालय से सटे कई डेरे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ घर डूब चुके हैं, कई घर गिर भी चुके हैं। स्थिति देख सकते हैं घरों में किस तरीके से पानी घुस चुका है और लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ से एक ये मात्र रास्ता है जहाँ मुख्यालय के लिए जोड़ता है और ये जो है पूरा मार्ग जलमग्न है, जिससे गाड़ियाँ कभी चला करती थी, यहाँ लोग निकलते थे, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। यहाँ से जाने का एकमात्र रास्ता था जो मुख्यालय से जोड़ता है। टीम योगी बाढ़ राहत के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा की और सभी मंत्रियों को फील्ड में उतरने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा, सुविधा और सहायता सुनिश्चित होनी चाहिए। राहत शिविरों के लिए स्वास्थ्य टीम का गठन करें। सीएम योगी ने कहा कि किसानों की चिंता को प्राथमिकता दी जाए, फसल नुकसान पर तत्काल क्षतिपूर्ति पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी मंत्री फील्ड में सक्रिय हैं और मुख्यमंत्री उनसे लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं।
सीएम योगी की अगुवाई में प्रदेश में युवाओं के लिए चल रहा मिशन रोजगार अब रफ्तार पकड़ चुका है। यूपी पुलिस के दूर संचार विभाग में चयनित 1494 युवाओं को सीएम योगी आज नियुक्ति पत्र देंगे। इनमें 1374 सहायक परिचालक और 120 कर्मशाला कर्मचारी हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यह कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे होना है। लखनऊ में आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है और इस बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के सभी विधायकों के अलावा सभी जिलाध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। आपको बता दें, बीजेपी अगले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर राज्य भर में तिरंगा यात्रा निकालने वाली है और ऐसे में आज की बैठक में तिरंगा अभियान को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आगामी रणनीति को लेकर भी बैठक होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे ये मीटिंग होनी है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद होंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। झांसी पुलिस ने एक ऐसे छात्र को गिरफ्तार किया जिसने अपने दोस्त के घर में ही चोरी की और बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने सीपरी बाजार थाना में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया कि उसकी बेटी के साथ पढ़ने वाले सीनियर छात्र अभिषेक शर्मा ने फायदा उठाते हुए घर में रखे 10 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने के अलावा 2,20,000 रुपए कैश चोरी किए। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। उसके पास से सोने चांदी के गहने और नगद बरामद किए। के द्वारा एक चोरी का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अभिषेक शर्मा पुत्र गौरीशंकर शर्मा है, जो कि निवाड़ी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसके कब्जे से चोरी किए हुए जेवर 10 लाख के, 2,20,000 नकद, एक अवैध तमंचा 315 बोर तथा 2 कारतूस बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के 2 युवक हरिद्वार से अपने माता पिता को पालकी में बैठाकर पैदल शामली पहुंचे। जैसे ही उनकी यात्रा शामली पहुंची, लोगों ने फूल मालाओं से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। 13 जुलाई को हरिद्वार से शुरू हुई ये सेवा यात्रा कई जिलों से होकर शामली पहुंची। रास्ते में जहां जहां पालकी रुकी, लोगों ने दोनों भाइयों के जज्बे को सलाम किया। हम दोनों भाई कलश भी ले आए, हम पिट्ठू भी ले आए, ढाक भी ले आए, लेकिन सबका मैंने जोड़ा करते दोनों भाइयों ने मिलके। तो संपूर्ण जब होता है, जब माता पिता को सुनाना कि चाहे गाड़ी से करा के आए आप, चाहे ऐसे पालकी से, जो आपकी इच्छा है। तो पहले तो मैंने सोचा अगर भोले बाबा बुलाएंगे तो मैं कलश लेके जाऊंगा, मम्मी पापा को घर में ला दूंगा, लेकिन बाद में प्लान चेंज हो गया। मैंने ये पालकी वगैरह तैयार करवा के मम्मी पापा को कैसे न कैसे सर पे हाथ रखवा के मैंने मना लिया, वे मेरे साथ चलना। मम्मी पापा बोला जैसे तू करेगा ऐसे कर लेंगे। ठीक है। कुशीनगर में एक दिव्यांग शख्स सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। उसका आरोप है कि उसके कागजों पर उसे मृत दिखाया गया है, जिससे उसकी पेंशन रुक गई है। अब वो ये साबित करने की कोशिश में जुटा है कि वो जिंदा है। ट्राईसाइकिल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा ये शख्स भले ही जिंदा है, लेकिन सरकारी कागजों में जिंदा नहीं है। इसका दावा है कि इसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से इसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ गया, क्योंकि एक तो पेंशन रुक गई और ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। विशुनपुरा ब्लॉक के जड़हा गांव के रहने वाले 40 साल के नवनीत मिश्रा की जिंदगी फिल्मों की तरह हो गई है। नवनीत खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी परेशानी का हल नहीं निकल पाया। नवनीत का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते उसे 2 साल पहले कागज पर मृत घोषित कर दिया गया था।
जिससे हमने चक्कर लगाते लगाते अभी तक कोई मुझे नहीं मिला, तो मैं गया और जा कर के प्रभारी मंत्री जी को दिया, जिले पर आए थे। उसके बाद डीएम को भी ज्ञापन दे दिया कि मैं जीवित हूँ। कभी वो बताया नहीं है, ना किसी ब्लॉक के या पंचायत भवन पे कभी बताया है। वजह क्या रहा है? वजह यही रहा है कि उनका कल पता कराया गया तो पता चला कि वो जड़ारे से उनका बना था। जैसे निवासी यहाँ के हैं, जड़ाहा के जगह पे जड़ारे हो गया था, तो इसीलिए वहाँ के कर्मचारी रिपोर्ट लगाए हैं, कटा हुआ है। नवनीत जन्म से ही 90% दिव्यांग हैं। साल 2023 में विभागीय रिपोर्ट में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद से उन्हें मिलने वाली दिव्यांग पेंशन भी बंद हो गई। इन 2 सालों में उसे अपनी जीविका चलाने में काफ़ी दिक्कत आई। नवनीत मिश्रा डीएम ऑफिस से लेकर बीडीओ कार्यालय तक कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नवनीत का कहना है कि अभी तक उसके मामले की सुनवाई नहीं हुई है। नवनीत अधिकारियों से खुद के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है और इसके लिए उसे दर दर भटकना पड़ रहा है। कुशीनगर से आलोक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बरेली में एक नेपाली लड़की की पिटाई का मामला सामने आया। लड़की को चोर समझकर स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामला थाना किला इलाके का है। आपको बता दें, पीड़ित लड़की नेपाल से बरेली अपने दोस्तों से मिलने आई थी। कुछ लड़कों द्वारा उसके साथ में मारपीट भी की गई। युवती को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पर उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत अभी सामान्य है। इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है और अभी तक 4 अभियुक्तों को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है। और भी जितने इसमें अभियुक्त हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बरेली में एक पति ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पत्नी अपने पति से तलाक लेना चाहती थी और पति के तलाक न देने पर उसने अपने भाइयों को बुलवाकर पति पर हमला करवाया। फिलहाल पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। जांच की शुरुआत कर दी है। मामला थाना इज्जतनगर इलाके के नगरिया परीक्षित का है। 21 तारीख को रात 11:30 बजे के करीबन मेरे ससुराल मतलब साले लोग आए थे और उन्होंने मेरे रूम पे आके हाथ पैर तोड़ के गाड़ी में डाल के ले गए अपने गांव पुन्नापुर के जंगल में दफनाने मतलब गाड़ने के लिए। वहाँ से कुछ अज्ञात परिजनों को अचानक आने से वो लोग मुझे वहाँ छोड़ के भाग गए। उन लोगों ने कि मैं बेहोश हो गया था। उन लोगों ने कब मुझे एम्बुलेंस में डाला मुझे पता नहीं, मैं हॉस्पिटल में भेज दिया था उन लोगों ने मुझे। इधर गाजियाबाद पुलिस ने सराफा व्यापारी से ठगी का खुलासा किया। 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 25 जुलाई को गाजियाबाद से आगरा जा रहे सराफा व्यापारी से ठगी के बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 1 किलो 900 ग्राम चांदी, 1,05,000 रुपए, घटना में इस्तेमाल तमंचा और बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक शातिर बदमाश बाहर के जिलों और दूसरे राज्य से आए लोगों को टारगेट करते थे। एक व्यक्ति जो है अफसर, जिसको कल रात को मुठभेड़ में घायल किया गया है, ये तो 8 साल से इस काम को करता आ रहा है और जो कि अमाउंट जो है जनरली 5,000, 10,000 या 7,000 स्मॉल अमाउंट होता था और ये दूसरे जनपद के या दूसरे स्टेट के व्यक्ति होते थे, तो वो सोचते थे कि हम ही बेवकूफ़ बन गए हैं तो इसमें क्या मुकदमा लिखवाएं, इसलिए इतने सालों से ये बचे रहे। लेकिन फिर भी 3 मुकदमा अफसर के खिलाफ और 1 मुकदमा जो है दूसरा जो व्यक्ति है जो अभी आपके सामने खड़ा है प्रदीप, इसके खिलाफ जो है उत्तराखंड में लिखा गया था। लेकिन ये लोग कॉन्टिन्यूसली इस चोरी की प्रक्रिया को अंजाम देते आए हैं। बलरामपुर में एक युवक को नशा देकर बंधक बनाकर जमीन का बैनामा कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये घटना महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र के परसिया कला गांव की है। यहाँ के रहने वाले महेंद्र प्रताप वर्मा को बंधक बनाकर और उन्हें नशे की गोली खिलाकर 50 लाख रुपए की 12 बिस्वा जमीन का बैनामा कराया गया और उनके खाते में मात्र 5 लाख रुपए जमा कराए गए।
अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद इसमें 2 अभियुक्त मोहम्मद तारिक खान और हुनैन अहमद, ये 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। इसमें हम लोग गहनता से साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। अन्य कहीं पर इन लोगों ने और इस प्रकार का फ्रॉड किया उसका भी पता कर रहे हैं। इन लोगों के विरुद्ध जो इस तरह की प्रॉपर्टी कमाई गई है उसको हम लोग राज्य हित में कुर्क भी करें। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने नशे के तस्कर अनमोल गुप्ता की 52 लाख की कीमत के मकान और वाहनों को जब्त किया। कुर्की की कार्रवाई के दौरान पुलिस और राजस्व के साथ ही एसएसबी की टीम भी मौजूद थी। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड की टीम ने गैंगस्टर अनमोल गुप्ता के मकान की छानबीन भी की। आज अपराधी अनमोल गुप्ता की अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व व्यापार से अर्जित संपत्ति से जो अर्जित किया गया उससे एक मकान जिसकी कीमत 51,70,000 रुपये व एक स्कूटी जिसकी कीमत 90,000 रुपये है उसको कुर्क किया गया है। आज यहाँ पे पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा व एसएसबी फोर्स, हमारे बीच में कमांडेंट साहब भी मौजूद हैं, सभी के साथ जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस मकान की कुर्की की गई है। यह मकान जो है यह अपराधी अनमोल गुप्ता के द्वारा मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी नेपाल में करके व नेपाली नागरिकों को विक्रय करके अर्जित किया गया था।